नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार या सेंसेक्स 40,000 के ऊपर जा चुका है। क्या ये सही समय है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का? तो इसका आंसर है यस, ये सही समय है, बट ज़रूरी ये है कि आप सही तरीके से इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है, सो दैट आप एवरेजिंग और कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट लेके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएं। सो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा के इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत ही प्रूवन तरीका है इन्वेस्ट करने का, बट जो SIP है या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ योर मंथली इनकम। सो सी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये की है और आप 10,000 रुपये तक अफोर्ड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप 10,000 रुपये तक की SIP शुरू कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। बट यही अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जब हम मार्केट को 40,000 से ऊपर देखते हैं तो घबराहट होती है कि क्या ये सही लेवल है या नहीं है। सो दोस्तों, मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप इस लेवल को कभी ना देखें। ये मार्केट 40,000 पे हो, 30,000 पे हो, आप सिर्फ सही तरीके को देखें, और वो सही तरीका है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। नाउ सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान या STP में क्या होता है कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड जब सेलेक्ट कर लेते हैं इक्विटी में, तो उसका करस्पॉन्डिंग सेम म्यूचुअल फंड कंपनी में आप लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 लाख रुपए उस इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उसको लमसम ना करें। अगर आप XYZ कंपनी के इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, तो आप उस XYZ कंपनी का लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करें, और यहाँ से सिस्टमैटिकली ये पैसा उस XYZ इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। ना इसकी फ्रीक्वेंसी हमें डिसाइड करनी होगी कि ये किस फ्रीक्वेंसी में लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड से उठ के उस इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। जनरली वीकली ऑप्शन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है, बिकॉज आप हर वीक एक अच्छी एवरेजिंग का बेनिफिट उठा लेते हैं। सो दोस्तों, क्या होगा कि ये जो पैसा आप लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं, उसमें आप जो अमाउंट डिसाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो अमाउंट हर हफ्ते उस लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड से उस इक्विटी फंड में स्विच हो जाएगा। इस तरह से महीने में 4 से 5 बार आप एवरेजिंग करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेंगे। लिक्विड फंड का रिटर्न रफली 3% के आसपास, और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड का रिटर्न रफली 4% के आसपास रहने की उम्मीद है। बट इस तरह से आप धीरे धीरे एवरेजिंग कर लेंगे, जो ऑटोमेटिक होगी। सिर्फ आपको शुरू में इस STP या सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान को एनरोल और रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है। एज आई सेड, वीकली एक बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी है चूज़ करने के लिए। फिर आपको डिसाइड करना होगा अमाउंट। तो से फॉर एग्जांपल, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपने ये सोचा कि आप अगले 6 से 12 महीनों तक इस पैसे को पूरा इक्विटी फंड में ले जाएंगे। तो मान लीजिए आप 12 महीना डिसाइड करते हैं। यूजुअली 6 to 18 मंथ्स अच्छा टाइम रहता है इन STPs को करने का। तो अगर आप 12 महीना डिसाइड करते हैं, तो अगले 1 साल मतलब 12 महीने में रफली 54 वीक्स रहेंगे। सो इन 54 वीक्स को आप लेकर अगर आप 1 लाख से इस 54 को डिवाइड करते हैं, तो रफली 2,000 रुपये आता है। दैट मीन्स आप 2,000 रुपये की वीकली STP शुरू कर सकते हैं। दैट मीन्स हर हफ्ते उस लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड से 2,000 रुपये ऑटोमेटिकली उस इक्विटी फंड में स्विच हो जाएगा, और ये प्रोसेस रफली अगले 1 साल तक चलेगी। इस तरह से अगले 1 साल तक अलग अलग लेवल्स जो मार्केट में बनेंगे, आप उन लेवल्स में एवरेजिंग का बेनिफिट उठा पाएंगे, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। बस आपको ध्यान इसमें 2 चीज़ें ज़रूर रखनी है, जिसमें पहली चीज़ है कि आप ये इन्वेस्टमेंट होराइज़न कम से कम 4 से 5 साल का लेके चलें, जो इक्विटी के लिए एक ठीक ठाक होराइज़न माना जाता है। दूसरा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है, तो ऐसे एटलीस्ट 4 से 6 इक्विटी फंड डिसाइड करें और उनके करस्पॉन्डिंग लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट करके
वीकली एसटीपी या किसी भी और फ्रीक्वेंसी की एसटीपीज को ज़रूर से करें। दोस्तों, ये एवरेजिंग और कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाने का एक प्रूवन तरीका है, इसलिए इक्विटी मार्केट्स को देख के, उन लेवल्स को देख के घबराएं नहीं। इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका फॉलो करें एंड आई बिलीव सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान एक बहुत ही अच्छा तरीका है इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप क्वेश्चन बॉक्स में, क्वेरी बॉक्स में, कैप्शन में मेंशन करें। आप हमें बताएं अगर आपको हमसे और भी इनपुट चाहिए हो, और आपको ऐसे लगातार अपडेट करने के लिए और गाइडेंस देने के लिए मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है जिसका नाम है वेल्थ एक्सपर्ट्स। अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से अपडेट रखना चाहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ऑल द बेस्ट दोस्तों।